837 से देखें और जो तीसरा टेंडर आया इसमें 60% की बढ़ोतरी हो गई। ये जनता का रुपया था, आपदा का समय था, मरहम लगाना था, दुख बांटना था जनता का। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार पहले वसूली करती है, फिर भ्रष्टाचार करती है। तो आज हमने देखा किस तरह से पहले तो दामों में बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी इसलिए ही हुई क्योंकि कांग्रेस फिर से वसूली करना चाहती थी, भ्रष्टाचार करना चाहती थी। हमारा दूसरा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपने तो चुप्पी साधी हुई है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप तो देश की जनता को जवाब जरूर देंगे। ये जो दूसरा और तीसरा टेंडर हुआ तो आप सबको ज्ञात होगा कि एक मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस होता है। यह मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस अनिवार्य होता है कि कोई भी अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी मेडिकल रिलेटेड वस्तु सरकार को देगा तो उसके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड टेंडर लाया गया, बड़े ही निकट रहे होंगे गांधी परिवार के कि इनके पास मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस नहीं था। उसके बावजूद आनन फानन में बड़े दामों पे बिना पारदर्शिता रखे ये सरकारी टेंडर फतेह किट्स का इस कंपनी को दे दिया। तो सोनिया गांधी जी, आपसे यह सवाल है कि ये जो मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस जरूरी है, जो भारत का कानून कहता है, इसकी अनदेखी क्यों की गई? इसका वेवर क्यों दिया गया? और तीसरी बात, यह सवाल भी आप सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आप सुन रहे होंगे, आपसे भी पूछ रही है जनता। पहले टेंडर में जिस कंपनी को चुना गया तो जानकारी यह है कि 6 महीने की वैलिडिटी थी। तो आप ये बताइए सोनिया गांधी जी, जब 6 महीने की वैलिडिटी थी तो ये दूसरा टेंडर और तीसरा टेंडर नई कंपनी को क्यों दिया गया? ये भ्रष्टाचार के तार जो हैं ये गांधी परिवार से जुड़े हैं क्या? शर्म आती है कि इस रफ्तार से आपदा के समय में कांग्रेस पार्टी घोटाले कर रही है। इनको कोई सुध नहीं है जनता की। केंद्र सरकार से सरकारी कोटे में जो 400 रुपए का वैक्सीन लेती है, वो निजी अस्पतालों को 1000 से 1100 रुपए में दे रही थी, और आम जनता तक ये 1500 से 2000 रुपए तक का पहुंच रहा था। पहले मुनाफाखोरी, अब घोटाला। लेकिन सोनिया गांधी चुप रहेंगी, राहुल गांधी चुप रहेंगे। ऐसा क्यों है? आज भारत का हर नागरिक और खासकर पंजाबी समुदाय बहुत आहत है। अपनी मेहनत और कर्मठता के लिए जाने जाना वाला उस समाज के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये इनका BMW मॉडल है। BMW, B से भ्रष्टाचार, M से मुनाफाखोरी और W से वेस्टेज, जो हमने राजस्थान में भी देखी। 11.5 वैक्सीन के जो डोजेस थे वो बर्बाद किए गए, जमीन में गाड़ दिए गए। आज देश की जनता ये कह रही है, ये तो ईश्वर का शुक्र है कि ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। लाखों लाखों करोड़ की
सामग्री, वैक्सीनेशन, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं बिना किसी भेदभाव के सारे प्रदेशों को। और जहां जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है।